ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस लंबे संघर्ष में एक बार फिर ईरान की कूटनीतिक और राजनीतिक जीत साफ नजर आ रही है। हॉर्मोज पर ईरान का प्रभावी नियंत्रण और उसकी संप्रभुता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जा रही है। याद कीजिए, फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर अचानक हमले शुरू किए थे। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और हॉर्मोज को नियंत्रित कर लिया। दुनिया का लगभग 20% तेल इस रास्ते से गुजरता है। अमेरिका की नाकेबंदी और हमलों के बावजूद ईरान ने ज़मीन, समुद्र और आसमान की रक्षा की। जून में मध्यस्थता से एक अस्थायी समझौता हुआ था, लेकिन अमेरिका ने बार बार उस समझौते का उल्लंघन किया। हॉर्मोज में जहाज़ों पर हमले का आरोप लगा, ईरान पर नए हमले किए, प्रतिबंध दोबारा लगाए गए और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी। ईरान ने हर बार जवाबी कार्रवाई की। कुवैत, बहरीन और अन्य अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी बल ने साबित किया कि कोई भी देश ईरान की संप्रभुता का अपमान नहीं कर सकता। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान और ओमान हॉर्मोज में व्यावसायिक जहाज़ों के लिए नए सुरक्षित मार्ग पर लगभग अंतिम समझौते के करीब पहुंच गए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने आधिकारिक खबर एजेंसी से बात करते हुए साफ कहा कि दोनों देशों के बीच इनबाउंड और आउटबाउंड रूट के निर्देशांक पर सहमति बन गई है। नया मार्ग ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरेगा। यह अस्थायी व्यवस्था 2 से 4 महीने या उससे अधिक समय के लिए हो सकती है। विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल ओमान के साथ समझौता होने से हॉर्मुज़ अपने आप नहीं खुलेगा। अमेरिका को अपनी नाकेबंदी खत्म करनी होगी, फिर से लगाए गए प्रतिबंध हटाने होंगे और पिछले समझौते के उल्लंघन की जिम्मेदारी लेनी होगी। ईरान किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। हॉर्मोज पर प्रभावी संप्रभुता ईरान की ही रहेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि बातचीत पेशेवर और आगे बढ़ रही है। अगर कुछ तीसरे पक्ष बाधा न डाले तो संयुक्त बयान जल्द जारी हो सकता है। ईरान ने बार बार दोहराया कि वह अमेरिका से सीधे बात नहीं कर रहा। ओमान के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चर्चाएं हो रही है और हॉर्मोज जल्द खुल जाएगा। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर जल्द नहीं खुला तो ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा, लेकिन ईरान की तरफ से साफ जवाब आ चुका है, हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे। ट्रंप की धमकियां पुरानी हो चुकी है। ईरान पहले भी इन धमकियों का सामना कर चुका है और हर बार मजबूत होकर निकला है। ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा कि देश 1979 की क्रांति के बाद सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रतिबंध और युद्ध का दबाव है, लेकिन ईरान की जनता और ईरान के लोग एकजुट हैं। हॉर्मोज पर नियंत्रण ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, ईरान अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। अमेरिका की नाकेबंदी और बार बार के हमलों ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है। तेल की कीमतें उतार चढ़ाव कर रही है। यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने हाल के दिनों में कई हमलों का दावा किया है। उन्होंने खाड़ी और लाल सागर इलाके में सऊदी तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जहाज को निशाना बनाया गया और उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। हॉर्मोज के पास भी हमले हुए। एक जहाज डूब गया। एक भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ, जिसमें चालक दल सुरक्षित बचा लिया गया। हूती समूह ने चेतावनी दी है कि वे सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाना जारी रखेंगे और लाल सागर के रास्तों को बंद करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब की तरफ से इन हमलों की पुष्टि या जवाबी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी अभी सीमित है, लेकिन क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। कुवैत की बात करें तो इस जंग में कुवैत कई बार निशाने पर रहा है। पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। अमेरिकी सेना के कुछ जवान भी इस संघर्ष में मारे गए, जिनमें कुवैत में हुए हमलों के दौरान मौतें शामिल है। हाल के दिनों में बड़े नए हमले की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कुवैत में अमेरिकी ठिकाने अभी भी सतर्क हैं। कुल मिलाकर आज की स्थिति यह है, हॉर्मोज पर ईरान ओमान समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन ईरान ने अमेरिका से शर्तें रखी है। हूती समूह सऊदी जहाज़ों और लाल सागर के रास्तों पर हमले जारी रखे हुए है।
सऊदी अरब और कुवैत दोनों इस क्षेत्रीय तनाव से प्रभावित है। ईरान अमेरिका के बीच अभी कोई बड़ा नया सैन्य हमला रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन धमकियां जारी है। तेल की कीमतें इन खबरों से प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में तनाव कम होने के कोई ठोस संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।